Hello students, this video is regarding your online sessional exam जो कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में 25 से लेके 27 जुलाई के बीच में होने वाले हैं। यहाँ कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं इस वीडियो के जरिए जो हम आपको बताना चाहते हैं ताकि आपका जो ऑनलाइन एग्जाम हो ये स्मूथली कंडक्ट हो सके। तो ये सारी गाइडलाइंस हैं जो आपको आगे फॉलो करनी है। सबसे पहले ये ऑनलाइन सेशनल एग्जाम होने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप सभी लोग अपने घरों में बैठ के इस एग्जाम को देंगे। एग्जाम देने से पहले कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखनी है वो है कि आप लोग जब भी एग्जाम देने बैठे ये चीज़ ध्यान में रखें कि आपके आसपास कोई ना हो, आप लोग का मोबाइल का डाटा या कोई भी अगर इंटरनेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी स्पीड अच्छी हो। थर्ड थिंग इज आप लोग अपने साथ A4 शीट पेपर ऑलरेडी लेके बैठेंगे और साथ ही साथ 2 पेन 3 पेन जितने भी आप इस्तेमाल करते हैं वो सारी पेनें आप अपने साथ लेके बैठेंगे। ठीक है, एक बार आप स्क्रीन के सामने आ गए तो उसके बाद आप लोग को अलाउ नहीं है 1 घंटे तक वहां से उठने का। ठीक, सबसे पहले आपका जो ये पूरा पेपर है वो टोटली 20 मार्क्स का है। 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जो कि 5 मार्क्स के होंगे। तो इन टोटल पूरा का पूरा पेपर आपका 20 मार्क्स का है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज आपका जो ये पूरा पेपर का टाइमिंग है वो आपके पूरा 1 आवर की है। ठीक है, मतलब आप लोग को 1 घंटा दिया जाएगा अपने आंसर्स लिखने का और आप लोगों को अपने आंसर्स A4 शीट पेपर पे लिखने हैं। अब A4 शीट पेपर पे लिखने से पहले टॉप में आपको कुछ चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपके कॉलेज का नाम, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, यूनिवर्सिटी से मिला हुआ रोल नंबर, सेमेस्टर कौन सा चल रहा है या कौन से सेमेस्टर का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम कि कौन से सब्जेक्ट का पेपर है, सब्जेक्ट का कोड और डेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग को अपने A4 शीट पेपर पे ऊपर मेंशन करनी पड़ेगी और हर शीट पे करनी पड़ेगी। इट्स जस्ट नहीं कि एक शीट पे कर दिया, आप जितनी शीट्स इस्तेमाल करेंगे उन सभी पे सबसे पहले ऊपर ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। ठीक, चलिए ये तो हो गई आंसर्स की बात, पर कुछ चीज़ें हमें और ध्यान में रखनी है। वो क्या क्या है? एग्जाम में बैठने से पहले आप सभी के फ़ोन में कैम स्कैनर ऐप है एक, वो डाउनलोड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसी की हेल्प से आप लोग अपनी आंसर शीट्स को हमें वापस फॉरवर्ड करेंगे। ठीक, अब क्या है कि आप लोग के क्वेश्चन पेपर जो है वो आप सभी लोगों को आपके ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में 15 मिनट पहले मिल जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग का एग्जाम टाइमिंग जो है वो 10 से 11 का है तो आप लोग को आपके क्वेश्चन पेपर 9:45 पे ही आप लोग के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो ज़रूरी क्या है कि आप लोग 9 बजे से अपने ग्रुप्स में एक्टिव रहें। ठीक है, अब क्या करना है, जब आप लोग को 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर मिल गए, 1 घंटे का आपके पास पूरा समय है अपने आंसर्स लिखने का। उसके बाद क्या करना है, आप लोग को 30 मिनट एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। किस लिए? कि उस 30 मिनट में आप अपने आंसर्स हमें वापस फॉरवर्ड कर सके। वो करने कैसे हैं? आप सभी के फ़ोन में कैम स्कैनर है, उससे क्या करना है, अपनी आंसर शीट को स्कैन करना है और उसके बाद जो लिंक आप लोग को शेयर किया गया है उसी में उसे अपलोड कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी आंसर शीट अपलोड हो जाएगी। 30 मिनट के बाद अगर आप लोग की कॉपी हमारे पास आती है तो वो मान्य नहीं होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि एग्ज़ाम देने के 30 ही उसके बाद सिर्फ आपके पास 30 मिनट है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस चीज़ का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रहे सभी लोगों को। उसके बाद अगर आप बोले कि नहीं नहीं मैम 35 पे आप लोग भेजें या किस लेट भेजें तो वो फिर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आप लोग का एग्जाम किस तरीके से होना है। अगर आप लोग को और भी कुछ क्वारी है उसके बाद आप नीचे कमेंट में या फिर कमेंट में या फिर पर्सनली आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। अब ये जो फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट में आप लोग को दिखा रही हूँ, ये आप लोग का A4 शीट का फॉर्मेट होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपके कॉलेज का नाम मेंशन है, उसके बाद आपके डिपार्टमेंट का नाम मेंशन है, फिर आप लोग का रोल नंबर जो आपको यूनिवर्सिटी से मिला है वो मेंशन होगा, फिर आपका नाम, फिर आपके फादर का नाम, फिर आपका कोर्स, सेमेस्टर, सब्जेक्ट कोड, डेट और सेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग मेंशन करेंगे। अब एक चीज़ और आप लोग को ध्यान में देनी है कि जो भी आपकी आंसर शीट होगी बेटा, क्योंकि आप लोग PDF फॉर्मेट में भेजने वाले हैं, तो नीचे आप ऊपर तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें मेंशन की, नीचे आपका जो A4 शीट का जो नीचे वाला पार्ट होता है वहाँ पे आप लोगों को पेज नंबर भी वो करने मेंशन करने हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने पूरे आंसर्स आप लोग के 4 या 8 पेजेस में आपने अपने पूरे आंसर शीट लिखी है तो वो किस तरह से लिखा जाएगा, पहले आप लोग पूरा अपने आंसर्स लिख लीजिएगा और पेज नंबर लास्ट में मेंशन करिएगा। ठीक है, तो वो आपके लिए थोड़ा इजी होगा। तो जैसे यहाँ मेंशन है कि अगर आप लोगों ने पूरी शीट आप लोगों की 8 पेपर में आपने अपने आंसर्स लिखे हैं तो सबसे पहला वाला 1/8, दूसरा वाला 2/8, तीसरा वाला 3/8। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये सारी चीज़ें भी मेंशन करनी है, मतलब पेज नंबर भी मेंशन करने हैं। अब लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप लोगों को
जब भी आप लोग अपना जब पूरा पेपर कंप्लीट कर लेंगे उसके लास्ट पेज में आपको क्या मेंशन करना है, द कंटेंट ऑफ दिस आंसर शीट हैज़ बीन सोली रिटन बाय मी। मतलब ये आपको स्टेटमेंट देना है, वहाँ नीचे अपना नाम लिखना है, डेट लिखनी है और फिर अपने सिग्नेचर कर देने हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का मतलब आप लोगों का एक स्टेटमेंट हो जाएगा, हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ ठीक है, हमारे पास कॉपीज आपकी आ चुकी हैं और ये आपकी ही लिखी हुई कॉपीज है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर है आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम का। बस तैयार हो जाइए और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।